हेलो 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 एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे एनी टाइम कुक एंड बेक चैनल में। थैंक यू सो मच इतने सारे सब्सक्राइबर जुड़ने के लिए और मेरे प्यारे व्यूवर। तो हेलो एवरीवन, मैं 1 kg का पाइनएप्पल फ्लेवर केक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मदर्स डे पे स्पेशल पे मैंने बनाया था। और उस वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि बीच में बहुत सारी व्यस्तता थी। और मैं बहुत सारी जो है अपने डिशेज़ यानी कि रेसिपीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। और कैसे हम केक की डिज़ाइनिंग, डेकोरेटिंग और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, देखिए मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना, उससे कुछ किसी को सीखने को मिले। सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हमारे जीवन में एक, कहते हैं ना कि बहती नदी हमेशा अच्छी लगती है। हमारे जीवन में एक बोलते हैं निरंतरता बनी रहती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, आप उससे कुछ सीखिए। तो इस तरह से पाइनएप्पल फ्लेवर केक है ये। और आप क्रश पाइनएप्पल फ्लेवर का क्रश जो होता है ना, उसके साथ में हमेशा फ्रूट फिलिंग भी पाइनएप्पल फ्लेवर का डालती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रूट फिलिंग मेरी केक की खासियत होती है, मैं फ्रूट फिलिंग भी डालती हूँ। तो इस तरह से जो है ये मैंने एक 1 kg का केक तैयार कर रही हूँ। तो कस्टमर को क्रीम कम चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, केवल 2 ही लेयर कटिंग की है और 2 ही लेयर में ही मैंने इसको बनाया है, क्योंकि उनको क्रीम कम चाहिए थी। तो जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी केक बनाना शुरू किया है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से मैंने सोकिंग कर ली है इसमें। जो है सोकिंग आप चाहे प्लेन वाटर से करिए, चाहे आप शुगर वाटर से करिए। अगर मीठा कम चाहिए तो शुगर वाटर मत यूज़ करिए। तो मैं अक्सर शुगर वाटर कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि सभी की यही रहती है डिमांड कि भैया कम शुगर, कम मीठा रहे केक। देखिए केक तो मीठा रहता ही है, क्योंकि क्रीम भी मीठी है, स्पॉन्ज भी मीठा रहता है। लेकिन अगर हम शुगर सिरप नहीं डालते हैं तो थोड़ा-सा उसका एक बैलेंस बन जाता है। तो इस तरह से मैं शुगर सिरप कम यूज़ करती हूँ, प्लेन वाटर से ही सोकिंग कर देती हूँ। फिर मैंने दूसरा लेयर रखने के बाद मैंने डायरेक्टली इसकी आइसिंग शुरू कर दी। लेकिन जो बिगिनर है ना, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करिए, क्रम्ब कोट करके 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख लीजिए। इससे आपको आइसिंग करने में हेल्पफुल होगा। और मैं क्या करती हूँ, एक पाइपिंग, अगर जो बिगिनर है तो आप पाइपिंग बैग में डाल लीजिए इस क्रीम को, और उस पाइपिंग बैग के थ्रू अगर आप आइसिंग करेंगे ना, तो आपका इवनली आइसिंग होगा। इसको भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया है। मैंने पहला वीडियो अपना जो केक डेकोरेटिंग का शेयर किया था ना, उसपे मैंने बताया है कि कैसे पाइपिंग के थ्रू आप अपने केक की आइसिंग इवनली, यानी कि बहुत ही क्लीनलीनेस के साथ आप कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है ना कि जब हम डेली केक बना रहे होते हैं या केक के ऑर्डर्स ले रहे होते हैं ना, तो हमको एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम जो है विदाउट पाइपिंग के भी हम आइसिंग कर लेते हैं। तो पहले क्या करना है कि आपको खूब सारा इसमें क्रीम अप्लाई कर लेना है। क्रीम तब तक अप्लाई करते रहना जब तक स्पॉन्ज आपका अच्छी तरह से ढक ना जाए। मैं बिगिनर्स को यही सलाह दूँगी कि आप क्रीम लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि आपकी क्रीम जितनी अच्छी से लगी रहेगी ना, उतना ही अच्छा इसका आइसिंग होगा। तो और क्रीम भी आपका, जो कहते हैं ना कि व्हिप्ड क्रीम भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्रीम मेल्ट। लेकिन जब हम क्रीम को एक बैलेंस में व्हिप्ड करते हैं, यानी कि अगर आपने फ्रीज़र से निकाल के 4 या प 3 या 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले अगर आपने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में क्रीम रख दिया है, तो आपकी क्रीम जो व्हिप्ड होगी ना, वो मेल्ट नहीं होगी, यानी कि आइस क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए अगर आपने क्रीम को व्हिप्ड कर रही हैं तो। इस तरह से ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने क्रीम अच्छी तरह से अप्लाई भी कर लिया, अब मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आप एक कॉम्ब आता है आइसिंग का, वो मैं कम यूज़ करती हूँ। मैं उसी नाइफ़ से ही इसमें कॉम्बिंग कर लेती हूँ, जिस नाइफ़ से मैं कटिंग करती हूँ केक। तो जैसे देखिए, सबका अपना-अपना फंडा होता है, कैसे कौन आइसिंग कर रहा है। तो मैं जो है पैलेट नाइफ़ और कटिंग नाइफ़ से ही मैं अपना पूरा जो है आइसिंग कर लेती हूँ। तो जैसी जिसकी प्रैक्टिस, तो जो भी बिगिनर है मैं उनको यही सलाह दूँगी कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आइसिंग में जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी आइसिंग होगी। और परफेक्शन तभी आएगा जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग में आप केक के ऑर्डर्स लेते भी हैं ना, तो आपको कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको ये सारी चीज़ें झेलनी ही रहती है कि आपकी केक अभी परफेक्ट नहीं है, आपका अभी स्पॉन्ज इतना अच्छा ले कोई बात नहीं। लेकिन आप जैसे-जैसे आपके ऑर्डर्स मिलेंगे, आप अपने काम को अच्छे से करेंगे ना, वैसे ही आपको एप्रिशिएशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ यही हुआ।
तो इस तरह से मैंने एक ही नोज़ल में सारी डिज़ाइनिंग कर ली है। पिंक कलर का मैंने स्टार नोज़ल में पिंक कलर की क्रीम फिल कर ली है और उसी से मैंने जो है ऊपर स्टार नोज़ल से सारे जो है सॉरी सारे फ्लावर्स बना लिए। क्योंकि ये केक बहुत सिंपल बनाना था, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। तो अब होता क्या है कि अगर डिज़ाइन तो चाहिए ही थोड़ा बहुत केक में, या तो आप फॉन्डेंट बना रहे हो कि जिसमें पूरा प्लेन हो, लेकिन फॉन्डेंट वर्क भी आपका इतना ईज़ी नहीं होता है। तो इस तरह से केक में जभी भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि हमको नोज़ल कौन-सा यूज़ करना है। तो मैं यही करती हूँ, हमेशा माइंड सेट करके ही शुरू करती हूँ कि मुझे नोज़ल कौन-सा यूज़ करना है। अब देखिए मैंने क्या किया है फिर स्प्रिंकल ले लिया है। अब उनको सिंपल तो चाहिए था, लेकिन कुछ तो चाहिए कि जिससे आपका केक अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने क्या किया, कुछ कलरफुल स्प्रिंकल ले लिया, एडिबल स्प्रिंकल आपको केक के मटेरियल शॉप पे मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। ऊपर ही भी मुझे हैप्पी मदर्स डे लिखना था, तो अब ये व्हाइट कलर का मेरा आइसिंग हुआ है और मैंने क्या किया है, थोड़ा-सा पिंक कलर का जो है बोलते हैं ना क्रीम मैंने ले लिया है और उसको पैलेट नाइफ से लेके उसी में बीच में मैंने एक रफली ऐसे इसमें एक शेड दे दिया है। ये आपने अक्सर देखा होगा केक के डिज़ाइन में ऐसे पैलेट नाइफ से रफली क्रीम की शेडिंग दे देते हैं, इससे मैंने दे दिया। इससे क्या होता हुआ ना कि मैंने जो हैप्पी मदर्स डे लिखा था, वो मेरा वो उभर के आया। तो इस तरह से मैंने बाद में मुझे दिमाग में आया कि मुझे ये ऊपर जो है थोड़ा-सा पिंक कलर का इफ़ेक्ट डालना चाहिए। तो इस तरह देखिए जभी भी हम कोई भी केक बना रहे होते हैं ना, तो उसमें आइसिंग से लेके डिज़ाइन या उसमें परफेक्शन जब तक नहीं आ जाती ना, तब तक केक आपको खुद भी सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। मैं खुद ही सैटिस्फाइड नहीं होती जब तक मुझे लगता है कि मेरा केक परफेक्टली बन नहीं गया है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, फिर मैंने व्हाइट कलर का मैंने जो है व्हाइट जेल से मैंने हैप्पी मदर्स डे लिख दिया। तो मेरा ये केक डिज़ाइन सिंपल भी है और बहुत ही अट्रैक्टिव था, तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे साथ भी यही पंगे रहते हैं ना कि डिज़ाइन जभी भी मैं बनाती हूँ ना, तो दिमाग में ये रहता है कि सबको हेल्पफुल रहे। तो इस तरह से देखिए आपको अगर अच्छा लगा है डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। जो नए हैं और जो पुराने हैं प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा कि ये डिज़ाइन कैसा लगा, और मैं कोशिश यही करूँगी कि नए-नए वीडियोज़ लेकर आते रहूँगी और आपको जो है अच्छा लगे या आपको हेल्पफुल लगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो मेरे इस चैनल पे मैंने हमेशा बेकिंग, कुकिंग हमेशा शेयर की है, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा और थैंक यू सो मच जिसने मुझे सब्सक्राइब किया या जो मेरे से जुड़े हैं। और इस तरह से मैं भी मोटिवेट होती हूँ, अगर मुझे कोई कमेंट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये केक या मैं जो भी डिज़ाइन लाती हूँ कैसा लगा। थैंक यू सो मच जिसने भी देखा, और थैंक यू सो मच जिसने भी जो है मुझे केक का ऑर्डर दिया, क्योंकि जिसने भी मुझे केक का ऑर्डर दिया ना, उन्होंने मुझे एक मेरे ऊपर एक उम्मीद जताई कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो ये कैसा लगा मेरा ये केक डिज़ाइन सिंपल एंड सोबर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।